हम सिर्फ शिष्य भाव में खड़े रहें तो महादेव हमको अपने अनुसार बना ही लेते हैं। हमको महादेव नहीं बनना है, वो महादेव ही हमारे आपके जैसा बन जाता है। यानी वो अपनी क्षमता को इतना नीचे करते हैं कि हम उनको महसूस कर पाए। अगर शिव अपनी समग्र शक्तियों के साथ प्रकट हो जाए तो धरती बचेगी भी नहीं, तो हम देख कहाँ से पाएंगे। इसलिए उस महागुरु महादेव को हमने अपना गुरु बनाया है, जिनके कारण आज हमारा आपका जीवन धन्य है। आइए हम सब उस महादेव को अपना शिष्य भाव अर्पित करें। हम सबका मन शिव की दया की अतल गहराइयों में समाहित होता रहे, डूबता रहे। और हमारे आपके बीच गुरु भाई अमरकांत जी हैं, इनके पास कुछ जिज्ञासाएं आई हैं, तो आइए हम लोग उन जिज्ञासाओं पे भी कुछ बात करते हैं, देखते हैं क्या जिज्ञासा आई है। हेलो 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 एक जिज्ञासा आई है, पूजा पाठ से भिन्न है शिव की शिष्यता, कैसे? पूजा, यहाँ का साउंड गए। अच्छा पूजा पाठ से भिन्न है शिव की शिष्यता। शिव की शिष्यता, पूजा पाठ का क्या मतलब आप समझते हैं? पूजा बहुत बड़ी चीज होती है। पूजा कौन करता है? अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई अगरबत्ती अगर दिखाने लगता है तो हम लोग कहते हैं कि भक्त है बड़ा, परंतु भक्त होना इतना आसान नहीं है। पूजा कौन करता है? जो भक्त होता है। सच्ची पूजा वही कही जाती है। और भक्त कौन होता है? कहा साहब ने कि जिसके मन में विचार आते हैं, विचार भी गहरे होते हैं, मजबूत होते हैं, तो भाव बनते हैं, भाव भी मजबूत होते हैं तो प्रेम बनता है, प्रेम भी बहुत गहरा होगा, प्रेम का चरमोत्कर्ष होगा, तो उसको भक्ति कही गई। तो भक्त बन के पूजा करना आसान तो नहीं है। केवल अगरबत्ती जलाना ही तो पूजा नहीं होती। शिव की शिष्यता में हम क्या करते हैं? शिव की शिष्यता में हमारे विचार में भी अगर शिव आ गए हैं, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। महादेव गुरु हैं, हम भी बनाते हैं। अगर मेरे विचार में भी ये बात आ गई है और वो भाव बन जाए, विचार में भी आ गई है, तो अविश्वास बना रहेगा, परंतु विश्वास होने की संभावना भी रहेगी। और विचार अगर ठहर गया तो भाव बन जाएगा। भाव स्तर पे ही गुरु से संबंध बन सकते हैं, क्योंकि गुरु भाव सत्ता है, तो शिष्य भाव जब तक नहीं होगा तब तक गुरु और शिष्य का रिश्ता बन नहीं सकता। परंतु प्रारंभिक अवस्था में हम लोग महादेव को गुरु मानकर बात करना शुरू करते हैं। क्या बात करते हैं हम? महादेव की पूजा में क्या करते हैं? महादेव की पूजा में हम क्या गाते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नवामि। मतलब आपकी उनकी सुंदरता की इतनी बखान है, और वो माँ भवानी के साथ मेरे हृदय में बस जाए हमेशा हमेशा के लिए, इसकी कामना है। कोई भी मंत्र हम जब जपते हैं, जब कोई भी आरती भजन गाते हैं, तो उसमें हमारे भाव छुपे होते हैं। शिव की शिष्यता में जब हम शिव चर्चा करते हैं, किसी से महादेव से दया मांगते हैं, तो अपने मन के लिए मांगते हैं, अपने शिष्य भाव के लिए मांगते हैं। महादेव को प्रणाम करते हैं तो मैं शिष्य हूँ तो मुझको प्रणाम करना चाहिए। परंतु जब महादेव की चर्चा करते हैं हम लोग, तो उस चर्चा में महादेव की ही महिमा का गान करते हैं। महादेव ऐसे हैं, महादेव वैसे हैं, महादेव इतने सुंदर, महादेव इतने अच्छे, महादेव जब से मेरे गुरु हुए मेरे जीवन की पीड़ा खत्म हो गई। पीड़ा है, पीड़ा हटी नहीं, पीड़ा तो है ही,
परंतु पीड़ा का अनुभव खत्म हो गया। जिस बात के लिए रोते थे उस बात को रोने का कारण छूट गया, क्योंकि महादेव जो मिल गए। तो देखिए, शिव की पूजा ही है शिव की शिष्यता भी, परंतु इस पूजा में न तो जल है, न तो फल है, न तो फूल है। इस पूजा में हृदय ही बिछा है। कहते हैं सारी दुनिया बिछाती है फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। शिव के शिष्य अपना हृदय बिछाते हैं अपने गुरु के लिए। और सबसे बड़ी पूजा वही होती है जिसमें भाव शामिल हो। जिस भाव से हम महादेव की बात करते हैं वही भाव हमको फिर आगे लेके जाता है, और महादेव भी भाव ही ग्रहण करते हैं। उनको हमारी इन चीजों से क्या वास्ता, हम कुछ दे भी दें तो उनके लिए क्या इसका मतलब है। कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि महादेव को लोग सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ा भी देगा तो दुनिया के लिए ये बेशकीमती चीज हो सकती है, लेकिन महादेव ने जो बनाई है उससे बड़ी बेशकीमती चीज दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। कौन सी चीज बनाई है उन्होंने? मिट्टी बनाई। मिट्टी की कोई कीमत आप नहीं दे सकते। उन्होंने जल बनाया, जल की कोई कीमत आप नहीं चुका सकते। जल आपकी प्यास बुझाता है, मिट्टी आपको पोषण देती है। अग्नि बनाई, अग्नि जो हमारे भूख को खत्म करती है। अग्नि ना हो तो भोजन कैसे बने, और भोजन बनता है तो हमारी भूख खत्म होती है। अग्नि ना हो तो हमको रोशनी कैसे मिले, तो रोशनी मिलती है। उसकी क्या कीमत दे सकते हैं? आग की क्या कीमत है? किसी के द्वारा चुकाई जा सकती है? ये नहीं चुकाई जा सकती। सबसे बेशकीमती चीज है वो सारी चीजें, हवा, वायु, प्राण चलाती है हमारी आपकी, हम उसकी कोई कीमत नहीं चुका सकते। क्या हम वायु से बढ़ के कोई कुछ चीज है मेरे पास जो हम महादेव को चढ़ा सकते हैं? आकाश बनाया, आकाश जो पूरे गैसों का समूह है, नीला दिखता है, परंतु इस आकाश का ओर छोर किसी को पता नहीं। अनंत है ये। हमको लगता है कि वहां मिलता है, लेकिन जितनी दूर जाते जाइएगा आकाश उतनी ही दूर होता जाता है। महादेव ने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जो बनाई, मिट्टी जो बनाई, उसकी कीमत इस जगत के लोग चुका नहीं सकते। तो हम उनको क्या हीरा मोती और सोना चांदी चढ़ाएंगे? हम उनको क्या दे सकते हैं? लेकिन हमारे हृदय का भाव दे सकते हैं, और हृदय के भाव की भी कीमत नहीं होती। प्रेम को खरीदा नहीं जा सकता। प्रेम हाट में बिकता नहीं है कि जाके खरीद लीजिएगा। आप इंसान के शरीर को खरीद सकते हैं, लेकिन उसके हृदय को नहीं, उसके मन की भावनाओं को नहीं खरीद सकते। वो बेमोल बिकती है, उसका कोई मोल नहीं। एक जिज्ञासा है, शिव चर्चाओं में शिव चर्चा करते करते गुरु बहन सब नाचने लगती है, क्या ये उचित है? पूछ रहे हैं बिरलापुर के मोहन जी। अच्छा, फिर बिरलापुर के मोहन जी हैं, जिनकी ये जिज्ञासा आई है कि कहीं कहीं पे शिव चर्चा करने में लोग नाचने लगते हैं, क्या किया जाए? देखिए, नाचने के लिए बहुत सारी जगह बनी हुई है। नाच घर बना हुआ है, मतलब जहाँ डांस करते हैं लोग, आप वहाँ जाके कर सकते हैं। और हमारे घर में हर दिन कुछ ना कुछ होता ही है। किसी का मैरिज डे है, किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी हो रही है। बेटा की शादी है तो नाचिए, बेटी की शादी है नाचिए, मेरी भी होगी तो शायद हम भी नाच लें। लेकिन महादेव की चर्चा हो तो मन को ना चाहिए, शरीर को थोड़ा स्थिर रखिए, क्योंकि
गुरु का जो है नाम भी होगा हम ही से और बदनामी भी होगी हम ही से। यानी शिष्य के ऊपर ही टिका होता है कि वो अपने गुरु का नाम करेगा या गुरु का नाम कलंकित करेगा। शिष्य से ही गुरु को जाना जाता है। संत की ऊंचाई नापी नहीं जा सकती, परंतु गुरु की ऊंचाई नापी जा सकती है उसके शिष्यों को देखकर। उसके शिष्य कैसे हैं, क्या करते हैं, उसको देखकर बताया जाता है कि इसके गुरु कैसे होंगे। तो मेरे गुरु महादेव नटराज भी हैं, नृत्य के भी सम्राट हैं वो नटराज। लेकिन उनका जो नृत्य है, उनका जो नर्तन है, उससे पोषण पैदा होता है। अगर शिव के थाप न हो धरती पे तो यहाँ गेहूं की एक बाली भी पैदा नहीं हो सकती। तो महादेव की थाप से गेहूं की बालियां पैदा होती हैं, अनाज पैदा होते हैं। अगर आपके नृत्य करने से अनाज पैदा हो जाए तो जरूर करिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए निवेदन है कि कम से कम शिव चर्चा को अपनी मनोकामना की जगह मत बनाइए। आपकी क्या कामना है ये आप अपने घर में पूरा करिए, लेकिन जब शिव चर्चा स्थल पे जाते हैं तो कृपया निवेदन है कि ऐसा कोई कृत्य मत करिए जिससे महादेव का नाम कलंकित हो, लोग देखकर हंसी उड़ाए। ऐसा कोई काम शिव का शिष्य नहीं करता। ऐसा नहीं है कि नृत्य करना खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नृत्य तो मन अगर झूमता है तो नृत्य करते हैं लोग, गलत नहीं है ये। लेकिन शिव चर्चा स्थल के अनुसार कहाँ पे कर रहे हैं आप, आपको हर चीज आपको मालूम है। आप जब गीत गाते हैं तो रेलवे स्टेशन पे बैठ के आप गीत नहीं गाने लगते, आप हॉस्पिटल में जाकर बाजा नहीं बजाते, आप रेलवे के अंदर ट्रेन के अंदर बैठकर जो मन हो सो नहीं कर सकते। यानी अनुशासन है हर जगह का। तो शिव चर्चा का भी एक अनुशासन है, और ये अनुशासन स्व अनुशासन है। स्वयं में ये अनुशासन होना चाहिए कि शिव का शिष्य वही करेगा जो उसके साहब दीदी ने कहा है, जो शिव के लिए कहा है। महादेव के लिए क्या करना, तो महादेव के लिए कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो जरा अपनी जिंदगी को लुटा कर दिखाइए महादेव के लिए। नृत्य करना कौन सी बड़ी बात है, लुटाना है तो जिंदगी लुटा के देखिए, क्योंकि लोग तो सामान लुटाते हैं, आप अपनी जिंदगी लुटा दीजिए महादेव के लिए। इससे सुंदर बात और क्या होगी। एक जिज्ञासा ये है, मंदिर के शिव, आप लोग सुनिए, बैठिए। ये जिज्ञासा अंतिम जिज्ञासा है जी। और इसके बाद आज का ये कार्यक्रम जो है समापन की ओर है, इसलिए कृपया ध्यान पूर्वक इसको सुनिए। और कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि कृपया वो स्थिर हो जाएं। मंदिर के शिव और साहब के शिव में कोई अंतर है क्या? मंदिर के शिव और साहब के शिव में कोई अंतर है जी। मंदिर का शिव, साहब का शिव, शिव तो वही है, लेकिन हमारा जो जुड़ाव है महादेव से, अंतर उसी से होता है। आदमी तो वही है, किसी के लिए वो जान भी दे सकता है और किसी के लिए जान ले भी सकता है। किसी के लिए वो बिल्कुल परवाह नहीं करता है और किसी के लिए इतनी परवाह करता है कि पूछिए मत। साहब ने आज से इतने वर्ष पूर्व, बहुत वर्ष पूर्व कहा कि रे रे कहानी सुनाई उन्होंने, अंबाला के सूबेदार की कहानी सुनाई थी। लेकिन उस कहानी की अंतिम पंक्ति यही थी कि उस अघोरी ने सूबेदार से कहा कि रे रे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। अपने शिव को मतलब तुम्हारा जो रिश्ता है शिव से बड़ा कमजोर है, छोटी छोटी बात पे टूट जाता है। महादेव ने दया नहीं की तो ये नहीं मिला तो वो नहीं मिला, छोड़ देते हैं महादेव को। बहुत छोटी छोटी बातों पे महादेव से रिश्ता टूट जाता है। लेकिन साहब और दीदी के जीवन को देखिए, क्या न हुआ यहाँ।
कयामत भी आई तो साहब के महादेव ही रहे। साहब ने कहा वो महादेव जैसा है मेरा है, मैं उसका हूँ, बस मैं इतना ही जानता हूँ, मुझको और कुछ भी याद नहीं। तो मेरा जो महादेव से रिश्ता है वो महादेव के लिए बहुत अर्थ इसके बहुत गहरे हैं और बदल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो साहब ने जो महादेव को जाना तो महादेव को चाहा, महादेव को चाहा। और हम सब क्या कहते हैं? महादेव से चाहते हैं, महादेव से मुझको ये मिल जाए, महादेव से मुझको वो मिल जाए, लेकिन महादेव को ही मैं प्रेम कर बैठूं, महादेव ही मेरे अपने हो जाए, ये हम अगर जिस दिन जान लेंगे, जिस दिन हम ये करना छोड़ देंगे, सोच लेंगे, उस दिन क्या नहीं हो सकता। जिस दिन साहब ने कहा कि जिस दिन आप उस महादेव के लिए रो सकते हैं, अगर आप रो सकते हैं, आप रोते हैं अपनी कामनाओं के लिए, आप रोते हैं अपनी इच्छाओं के लिए, लेकिन है जिस दिन आप महादेव के लिए रोने लगिएगा, जिस दिन आपके आंखों से महादेव के लिए आंसू बहेंगे, उस दिन धरती पे क्या नहीं हो सकता। ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, आसमान अपनी जगह से हट सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि महादेव के लिए रोया है आपने, आप रो पाए हैं महादेव के लिए, अगर रो पाए हैं तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, बहुत अथक परिश्रम से और बहुत ही मेहनत से सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने जिसके पास जो था मतलब सामान नहीं, पैसा नहीं, जो था मतलब जिसके अंदर जो श्रद्धा थी, जिसके अंदर जो भाव, और महादेव से मांगा। महादेव ने औढ़रदानी के रूप में, ईश्वर के रूप में, समदर्शी होने के रूप में सब कुछ दिया, परंतु महादेव का एक रूप जो ज्ञान देता है, जो ज्ञान दाता का स्वरूप है, उससे विश्व के मानव नहीं जुड़े। साहब कहते हैं कि मुझको पीड़ा है इस बात की, जब इतना सुंदर गुरु है तो क्यों नहीं शिव को ही अपना गुरु बनाया जाता है। और गुरु कोई हो, चाहे वो शरीर में हो, चाहे वो शरीर से परे सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वयं ईश्वर हो, गुरु भेद नहीं करता। जो शिष्य बन के जाता है वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ण का हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई हो, गुरु ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं और कोई भी शिष्य बनकर शिव को गुरु बना सकता है। इसीलिए आज शिव की शिष्यता में हर धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं बहुत तीव्र गति से, क्योंकि हमारी जड़ वही है। आज टहनियां हैं, पत्ते हैं, वृक्ष की शाखाएं, प्रशाखाएं फूट रही हैं, परंतु उसकी जड़ तो एक ही है, हमारी उत्पत्ति का मूल एक ही है, हमको जाना भी एक ही जगह है। तो जो शिव जगत के गुरु के रूप में आज विराजमान है, हम आज उनको अपना गुरु बनाकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। कभी हमने सुना था कि राजा भगीरथ ने, जिनके बारे में आपने सुना था या सुना होगा, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, शास्त्रों में पढ़ा होगा, किताबों से जाना होगा, कहानियां सुनी होंगी कि जब माँ गंगा का अवतरण हुआ था यहाँ धरती पे, जब माँ गंगा यहाँ नहीं थी उससे पहले की घटना है कि एक राजा हुए भगीरथ। राजा भगीरथ के पूर्वज सबका संहार हो गया, सब मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु किसी का उद्धार नहीं हो रहा था। जब उद्धार नहीं हुआ तो लोगों ने सुझाव दिया राजा भगीरथ को कि अगर आकाश गंगा से गंगा नदी धरती पे उतर जाए और उसकी पावन जलधारा में आपके पूर्वजों की अस्थियां अगर भींग जाए, उसमें प्रवाहित हो जाए, तो सबको उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये काम बड़ा कठिन है। मात्र माँ गंगा को जमीन पे उतारने की बात हो रही थी, लेकिन बात बड़ी कठिन है।
बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो राजा भगीरथ ने तपस्या शुरू की माँ गंगा की। कितने वर्षों के कठोर तपस्या के बाद गंगा प्रकट होती हैं। राजा भगीरथ गंगा से कहते हैं कि माँ, आप धरती पे उतर आइए, मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा। माँ गंगा कहती हैं, क्योंकि उस समय उनके जल में, उनके जल की धारा में बड़ा प्रवाह है, बहुत तेज है, बहुत तीव्र है वो। तो उन्होंने कहा कि भगीरथ, मैं उतर तो आऊं धरती पे, परंतु धरती में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे इतने तीव्र, इतनी तेज गति को बर्दाश्त कर सके। अगर मैं इस गति से उतरी धरती पे तो पूरी धरती डूब जाएगी, कुछ भी बचेगा नहीं। इसलिए मैं उतरना तो चाहती हूँ, उतर नहीं सकती, मेरी गति बहुत तीव्र है, इसको पृथ्वी धारित नहीं कर सकेगी। अब भगीरथ बड़े निराश हुए। तो सबने उनसे कहा कि भाई, जब हारे को, जब सब जगह से हार जाता है कोई, तो वो शिव की शरण में जाता है। अब महागुरु महादेव ही, वो शिव ही आपके इस पीड़ा का समाधान कर सकते हैं, आप उनकी तपस्या करिए। कहानी है कि राजा भगीरथ ने शिव की तपस्या शुरू की। घनघोर तपस्या करते करते एक दिन शिव प्रकट होते हैं। पूछते हैं, भगीरथ क्या चाहिए? भगीरथ कहते हैं कि मुझको माँ गंगा को उतारना है जमीन पे, मगर वो कहती है कि मेरी गति इतनी तेज है कि धरती बर्दाश्त नहीं कर सकेगी महादेव, अब मैं क्या करूं? महादेव ने कहा, बस इतनी सी बात है, ये कौन सी बड़ी बात मांगी तुमने? और कहानी है, घटना है कि शिव ने अपनी जटाओं को खोला है और माँ गंगा को कहा है कि उतरो, अपनी तीव्र गति के साथ उतरो, तुम में जितना तेज है, जितनी गति है, उस गति के साथ उतरो। गंगा तीव्र गति से उतरती है, तेज से, अहंकार से भरी हुई कि मुझसे बड़ी गति, मुझसे बड़ा तेज किसी में नहीं है, उतरती चली जाती हैं, शिव की जटाओं में समाती चली जाती हैं और शिव अपनी जटाओं को बांध लेते हैं। गंगा उस जटा में अंदर ही समाहित रह जाती हैं। अब भगीरथ फिर परेशान हुए। भगीरथ ने कहा कि शिव भगवान, आपने तो माँ गंगा को उतारा परंतु अपनी जटाओं में बांध लिया, फिर मेरा क्या फायदा हुआ? मेरे पूर्वजों का उद्धार तो नहीं हुआ। तो कहते हैं, कहानी है ये, कहते हैं कि शिव ने अपनी जटा का थोड़ा सा हिस्सा, बस थोड़ा सा हिस्सा खोला है और गंगा जो इतनी तेज से उतरी थी धरती की तरफ, धीरे 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 पतली सी गंगोत्री में उनकी धारा है, पतली सी धारा धीरे 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 धरती पे उतरी है और आगे जाकर बहुत चौड़ी होती चली गई है, लेकिन वो प्रवाह शांत हो गया है। तो आज भी लोग भगीरथ का नाम लेते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि हे भगीरथ राजा ऐसे थे जिन्होंने गंगा को उतारा, शिव की जटाओं में, शिव की जटाओं से गंगा धरती पे उतरी। आप गौर कीजिए, साहब हरिंद्रानंद जी ने क्या किया? साहब हरिंद्रानंद जी ने अपने मन को साधा। उन्होंने शरीर से कोई तपस्या न की, लेकिन उन्होंने अपने मन को तपा दिया इस बात के लिए कि शिव, साक्षात शिव धरती पे उतर जाए। एक गंगा को उतारने में तो भगीरथ की हालत खराब हो गई और यहाँ स्वयं शिव को ही जमीन पे उतारने की बात उन्होंने की। स्वयं शिव जब जमीन पे उतरते हैं
तो जगत का एक एक व्यक्ति शिव बन के चलता है। वो बोलता है तो लगता है शिव बोल रहे हैं, उसको देख के लगता है कि शिव को देखा जा रहा है। शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं, शक्तियां ही शक्तियां हैं शिव की, परंतु संयमित हैं। किसी का तेज नहीं, किसी की गति तीव्र नहीं, सारे लोग शांत हैं, अनुशासित हैं और संयमित हैं। स्वागत करते हैं हम उस युग पुरुष का, स्वागत करते हैं हम अपने साहब हिरहिंदानंद जी का। स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, तुमने जमीन पे शिव गुरु को उतारा, तुमने उस शिव को सबके लिए उतारा। एक भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए उतारा था, साहब हरिंदानंद जी ने पूरे विश्व के लिए उतारा। उन्होंने कोई भेद नहीं किया, जिस तरह शिव भेद नहीं करते, शिव के लोग भी भेद नहीं करते। उन्होंने सबके लिए शिव को उतारा है। इसीलिए आज हर व्यक्ति ये कहता है कि शिव मेरे गुरु हैं। शिव होंगे सबके, परंतु मेरे भी हैं। साहब ने कहा कि मैं जो इस धरती पे आया हूं, मैं जो शिव का शिष्य हूं, इस धरती के रहने वालों को अच्छे बुरे की समझ देके जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। अच्छे बुरे, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या मेरे जीवन के लिए सुंदर है, क्या मेरे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा अच्छे बुरे की समझ देके जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। यारों मैं इस जमाने का संग तराश हूं, जमाने का, एक पत्थर का नहीं। एक पत्थर को मूर्तिकार तराश कर मूर्ति बना देता है, बेकार पड़े पत्थर को भी मूर्ति बनने पे मूर्ति वंदनीय होती है, मूर्ति पूजी जाती है। परंतु साहब हरिंदानंद जी शिव के शिष्य ने तमाम विश्व को, जमाने को, पूरी दुनिया को कहा कि मैं इस जमाने का संग तराश हूं, पूरे जमाने को ही मूर्ति का रूप देने वाला मैं शिव का शिष्य। पत्थरों को भी बोलने का हुनर देके जाऊंगा। पत्थर को भी जिसने बोलना सिखा दिया। हम लोगों के जीवन में जो हमारा जीवन शून्य था, कोई जीवंतता नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं, हम जी तो रहे थे, बस अपने जीवन को काट रहे थे। उस जीवन को एक लक्ष्य दे दिया, एक उद्देश्य दे दिया। लक्ष्य विहीन जीवन एक जानवर जीता है, परंतु इंसान, उसको अगर एक लक्ष्य मिल जाए तो इंसान में इतनी ताकत होती है कि अगर उस इंसान को आध्यात्मिक ऊर्जा मिल जाए तो आध्यात्मिक ऊर्जा के संचरण से वो चंद्रमा पे भी पहुंचता है, वो मंगल पे भी पहुंचता है, वो अंतरिक्ष में भी विचरण करता है, वो आकाश में उड़ना सीख जाता है, वो पाताल में जाना सीख लेता है, वो समंदर में सुरंग बनाना सीख लेता है। अगर आध्यात्मिक ऊर्जा हो तो वो धरती के सारे लोगों को एक सूत्र में बांधता है, जिस तरह साहब श्री ने, माँ नीलमानंद जी ने अपनी ममता के सूत्र में हमको आपको बांध दिया। अलग अलग पत्थर हैं हम, अलग अलग मोती हैं हम, सबके अलग विचार हैं, सबकी अलग सूरत है, सबकी अलग सीरत है, परंतु अलग अलग सूरत और सीरत के लोगों को उन्होंने धागा एक ही है, एक धागे में पिरो दिया। शिव शिष्यता का धागा, जिस धागे को बनाने वाले हैं साहब श्री हरिंदानंद जी, उन्होंने अपनी उस ऊर्जा से जो शिव ने उनको दी थी, उस ऊर्जा का सदुपयोग करके विश्व के मानव को एक धागे में पिरो दिया है। हम मोती हैं अलग अलग, परंतु हमारे धागे
एक ही हैं, एक ही धागे में पिरोए हुए हैं हम। उसी तरह जिस तरह रोशनी होती है आकाश में जब, तो हम देखते हैं कि तारे हैं, सबकी चमक है एक जैसी, तारे अलग अलग हैं परंतु चमक सबकी एक ही है। उसी तरह मोती भी हम अलग अलग हैं लेकिन धागा हमारा एक ही है, शिव शिष्यता का। और शिव की शिष्यता मेरे मन प्राण में स्वस्फूर्त जागरण हो जाए, उसका जाग जाए मेरे मन में, इसके लिए उन्होंने दिया पहला सूत्र, जिसमें हम कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। अभी हाल में मैंने एक जगह सुना, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बॉर्डर पे कुछ जगहों पे एक इक्का दुक्का लोग हैं जो लोगों को समझा रहे हैं कि साहब ने जो पहला सूत्र दिया है उसमें हमको बोलना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, सब शिष्यों पे दया कर दीजिए। तो मुझको याद आया, जब किसी ने ये कहा तो मुझको याद है कि साहब श्री ने अक्सर ये बात कही कि तीनों सूत्रों के निरूपण में जो मेरी अनुभूति है, मैंने तीनों सूत्रों के माध्यम से दिया है, तीन सूत्र में या शिष्यानुभूति जो मैंने लिख दी है, आओ चले शिव की ओर जो मैंने लिख दी है, साहब श्री ने कहा उसमें एक बिंदु, एक कॉमा का परिवर्तन करना भी विनाशकारी साबित हो सकता है, क्योंकि अर्थ बदल जाएंगे। अगर वाक्य बदला तो उसके अर्थ बदल जाएंगे, और साहब ने जो वाक्य दिया है उसके सिवा उसका अर्थ दूसरा कुछ करना हमारे लिए हितकारी नहीं है, ये उचित नहीं है। इसलिए पहला सूत्र उन्होंने दिया, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मुझ शिष्य यानी मेरे अपने बात हो रही है, मुझ में शिव का प्रकटीकरण हो जाए, स्वस्फूर्त जागरण हो जाए। इस जागरण के लिए शिव की शिष्यता में पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र भी हम जब करते हैं, महादेव की चर्चा, महादेव की चर्चा की धूम है, महादेव की चर्चा में चर्चा महादेव के लिए की जाती है, चर्चा सुनी भी जाती है महादेव के लिए, कही भी जाती है महादेव के लिए। यहाँ कोई गुरु नहीं है, यहाँ कोई विद्वान नहीं है, यहाँ कोई प्रवचन करता नहीं है, यहाँ शिव के शिष्य जमा हुए हैं, शिव की बात हो रही है, शिव की चर्चा कहना और सुनना शिव के लिए होता है, ये तमाशा नहीं है, भीड़ इकट्ठी करना साहब का मकसद नहीं है, उनका ये मकसद नहीं है कि हंगामा खड़ा कर दूं मैं, उन्होंने कभी ये नहीं चाहा। इसीलिए शिव के शिष्य चाहे हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, परंतु संयमित होते हैं, अनुशासित होते हैं, हंगामा नहीं करते, वो धीरे धीरे सहज बन के अपने पांव को रखते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा सूत्र ध्यान की अनुपम विधा है। ये एक ऐसी विधा है जिसको बोलने वाला जो बोल रहा है उसका मन भी अगर शिव के पास से हट गया वो बोल नहीं सकेगा, सुनने वाले का मन भी अगर शिव की परिधि से बाहर हो गया वो सुन ना सकेगा। तो बोलने वाले का मन भी, सुनने वाले का मन भी शिव की परिधि में रहना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। इसीलिए महादेव से दया मांगकर ही महादेव की चर्चा करिएगा, ताकि मेरा मन हमेशा शिष्य बनकर उनकी महिमा का गान गाता रहे, मेरे गुरु शिव सबके हो जाए, इसका काम हमारे आपके इस शरीर से होता रहे, इसी की कामना है। तीसरा सूत्र जिसमें साहब श्री ने कहा कि शिष्यता के भावांतरण के लिए शिव के गुरु स्वरूप को प्रणाम निवेदित करना आवश्यक है। शिष्यता का भावांतरण, इसका अर्थ होता है हमारा जो विचार है, अभी जो मैंने विचारों में शिव को गुरु बनाया है, ये मेरा स्वभाव बन जाए, मेरा शिष्य भाव बन जाए।
मैं शिष्य का भाव लेकर जगत में उतरूं, व्यष्टि का नकाब हटाकर समष्टि की ओर चलूं। मैं जो एक व्यक्ति हूँ, मैं जो अमुक व्यक्ति हूँ, मैं शिव का शिष्य बनकर जगत में, समष्टि में, समाज में, दुनिया में उतरूं जो मेरे हृदय में है। अगर मेरे हृदय में शिव की रोशनी का दिया, शिव के ज्ञान का दिया जल रहा है, तो मैं उस ज्ञान के दिए को लेकर धरती पे उतरूं, समाज में उतरूं, ताकि समाज में जो आध्यात्मिक और मानसिक अंधेरा छाया हुआ है उसमें रोशनी लाई जा सके। वो अंधेरा स्वतः दूर हो जाता है रोशनी के आने से। अंधेरा रहता ही है, हमेशा रहता है, शाश्वत है वो, परंतु एक रोशनी की किरण आते ही तमाम अंधेरे दूर हो जाते हैं। जिस तरह परसों जब हम लोग पटना उतरे, रांची से पटना आए, पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचे, परसों हम लोग जब उतरे तो चारों तरफ कुहासा ही कुहासा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। गाड़ी जो चल रही थी उसकी रोशनी भी बड़ी मुश्किल से कुछ दूर तक दिख रही थी, और उसी समय से हम लोग मन ही मन इस बात की प्रार्थना करने लगे कि महादेव का काम है, पता नहीं महादेव की दया कैसी होगी, कैसे इस कार्यक्रम को निकाला जा सकेगा, लोग कैसे सुरक्षित आएंगे, लोग कैसे जाएंगे। कहीं मैदान में अगर थोड़ी दूर भी दिखाई न दिया तो लोगों को कितनी असुविधा हो जाएगी। तो मन ही मन हम सब ने महागुरु महादेव से प्रार्थना की, महादेव की असीम दया से आज सुबह से मौसम देखिए कैसा है। आज सुबह से अपने सूरज अपनी रोशनी को बिखेर रहा है। उस सूरज को धन्यवाद है जिसने शिव के शिष्यों की मदद की, जिसने शिव की शिष्यता की इस पावन जलधारा को और अपनी तपिश देकर और सुंदर कर दिया। महादेव की दया पल प्रतिपल चमत्कार के रूप में हमारे आपके जीवन में उतर रही है, परंतु हम देखना नहीं चाहते। हमारे सामने पल प्रतिपल हम जीवित हैं, सांस लेते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। एक कैमरा जो सामने लगा है उसके लेंस की भी एक क्षमता है, इंसान के आंखों के लेंस की कोई क्षमता नहीं है। कोई कंप्यूटर, कोई मॉनिटर, कोई मोबाइल, उसकी भी एक क्षमता है। इंसान के इस दिमाग की अनंत क्षमता है, क्षमता उसकी सीमित नहीं है। एक धड़कन की क्षमता असीमित है, अनंत है। यानी महादेव ने जो बनाया है, महादेव से बड़ा वैज्ञानिक भी कोई नहीं, महादेव से बड़ा बुद्ध भी कोई नहीं, महादेव से बड़ा वैद्यनाथ भी कोई नहीं, और वो महादेव मेरे आपके गुरु हुए हैं। महादेव के इस गुरु स्वरूप की व्याप्ति हम दुनिया में कर सकें, इसकी कामना करिए। साहब और दीदी का आशीर्वाद सभी शिव शिष्यों के साथ है। कौन कहता है साहब हरिंद्रानंद जी नहीं है? वो हम सभी शिव शिष्यों की धड़कनों में है, हमारी आवाज में है, हमारी सोच में है, हमारे विचार में है, हमारे इस शिष्य भाव की कृतज्ञता में है। वो शिव हमारे दिल में बैठे हैं, और हमारे साहब और दीदी दोनों शिव के साथ ही हमारे हृदय में विराजमान है, सदैव रहेंगे। आने वाली पीढ़ी भी उनको कभी भूल न सकेगी। आने वाली पीढ़ी, हमारा शरीर का लय होगा, आपके शरीर का लय होगा, परंतु शिव शिष्यता का लय कभी नहीं होगा। हमारी गणना है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 1000 साल, मनवंतरों तक शिव की कोई गणना नहीं है। शिव का कोई साल नहीं, शिव का कोई वर्ष, शिव के दिन, शिव की दोपहर, शिव की शाम नहीं। शिव की शिष्यता अनवरत मनवंतरों तक, जब तक शिव है ये शिष्यता भी चलती रहेगी, पल्लवित पुष्पित होती रहेगी, और विश्व में समानता, सहृदयता और शांति के सुमन को खिलाती रहेगी। ये साहब और दीदी का आशीर्वाद है विश्व के मानव को, और ये आशीर्वाद फलीभूत होता ही रहेगा। आइए आज इस शिव गुरु महोत्सव में
मैं देख रही हूँ कि गुरु भाई गुरु बहन थोड़ा कष्ट में है, क्योंकि अनुमान से ज्यादा गुरु भाई गुरु बहनों की उपस्थिति है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप जहाँ हैं वहाँ स्थिर से थोड़ी देर और रहिए। थोड़ी देर अभी कार्यक्रम चलेगा और जल्दी ही हम लोग समापन करेंगे, ताकि शिव के शिष्य सही समय पे अपने गंतव्य अपने घर को वापस पहुंच सके, सुरक्षित पहुंचे। कभी भी साहब ने ये नहीं चाहा कि शिव के शिष्यों को कष्ट हो, हमेशा उन्होंने आपका हमारा सुरक्षित जीवन मांगा। इसलिए सभी के जीवन को सुरक्षित रखना भी हमारा कर्तव्य है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं, अगर जिज्ञासा आई है। जी, दीदी से निवेदन है। अच्छा, एक जिज्ञासा आई है, स्वर्णा कुमारी। शिष्ट भाव प्रगाढ़ होकर व्यक्ति के स्वभाव हो जाए, ये स्थिति सामान्य नहीं है। ये शिष्य अनुभूति में साहब ने लिखा है, ये सामान्य नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा। हाँ, शिव शिष्यता का भाव प्रगाढ़ होकर, प्रगाढ़ का अर्थ होता है गहरा, मजबूत। प्रगाढ़ होकर, गहरा होकर, मजबूत होकर मेरा स्वभाव बन जाए। यानी ऐसा नहीं देखा देखी नहीं, मैं नहीं कहता देखा देखी सुनी सुनाई, मैं कहता आंखन देखी। यानी मैं खुद में महसूस कर लूं, मेरा स्वभाव बन जाए शिष्य का भाव। इसी के लिए, शिष्यता के भावांतरण के लिए ही उन्होंने तीसरा सूत्र दिया है। शिष्य भाव मेरा स्वभाव बन जाए। जिस तरह मेरा स्वभाव है, मैं किसी की पुत्री हूँ, मैं किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की माँ हूँ, ये मेरा स्वभाव है। मेरी पुत्री मेरे पास बैठी है, मेरे मन में इसके लिए ममता फूटे, इसके लिए मैंने कोई तपस्या नहीं की। जिस दिन इसके आने की खबर हुई, जिस दिन मुझको सूचना हुई कि मैं माँ बनूंगी, मेरे मन में माँ का स्वभाव स्वतः प्रकट हो गया और स्वतः मेरे मन में ममता हिलोरे लेने लगी। तो जिस दिन मेरा मन सचमुच में समझ लेगा कि शिव मेरे गुरु हैं, मेरे मन में शिष्य भाव प्रकट हो जाएगा और शिष्य भाव प्रकट होकर प्रगाढ़ बनेगा। जब हम बार बार दोहराएंगे, जब हम बार बार कहेंगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये जब बार बार हम दोहराएंगे तो हमारा मन सचमुच में समझ जाएगा कि शिव मेरे गुरु हैं और मेरा ये स्वभाव बन जाएगा। ये सामान्य तो नहीं है, परंतु शिष्यता की दुनिया में हमेशा असामान्य बातें ही घटित होती हैं। जो सामान्य नहीं है, शिव उसको सामान्य बनाते हैं। जो सहज नहीं है, शिव उसको सहज बनाते हैं। इसीलिए मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा भी लभ्य होते हैं। आइए हम लोग दूसरी जिज्ञासा पे चलते हैं। आप बोलने वाली हैं? बोलिए, जल्दी बोलिए। इसमें है साउंड है। दीक्षा के माध्यम से शिष्य अपने गुरु से आध्यात्मिक अनुशासन का दायित्व ग्रहण करते हैं। कृपया समझाने की कृपा करें। जिज्ञासा है, दीक्षा के माध्यम से शिष्य अपने गुरु से आध्यात्मिक अनुशासन का दायित्व ग्रहण करते हैं। कृपया समझाने की कोशिश करें। दीक्षा के माध्यम से शिष्य अपने गुरु से आध्यात्मिक अनुशासन लेता है। दीक्षा, शिव की शिष्यता में कोई मंत्र कान में नहीं दिया जाता। शिव के शिष्यता में कोई उपासना साधना नहीं बताई जाती। शिव की दया ही शिव शिष्यता में शिव शिष्यों के लिए दीक्षा का काम करती है। शिव की शिष्यता का विचार, ये भाव, ये विचार
जो हमारे मन में प्रवेश करता है, यही दीक्षा मानी गई है। और जैसे ही मेरा मन ये समझता है कि मैं अमुक व्यक्ति की बेटी हूँ, मेरा मन अगर इसको याद रखता है तो मैं दुनिया में चाहे कहीं भी जाऊं, मेरे मन में, मेरे आचरण में एक अनुशासन स्वतः उतर जाता है। लोग कहते हैं चलो वहां चलते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, अगर मैं जाऊंगी लोग कहेंगे कि अमुक अमुक गुरु भाई जो है उनकी बेटी पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही थी। देखिए, पिता का भान है कि भाई नागेंद्र बाबू की बेटी कहाँ घूम रही थी, भाई स्वतः अनुशासन आ गया। एक मन में पिता की स्मृति आई तो अनुशासन आ गया। गुरु की याद रहेगी मैं किसका शिष्य हूँ, तो मैं अपने जीवन में चाहे किसी से बात करूं, चाहे हंसूं, चाहे बोलूं, चाहे चलूं, चाहे बैठूं, मेरे हर काम में एक आध्यात्मिक अनुशासन स्वतः उतर जाएगा। ये शिव की शिष्यता की याद अगर रह गई, शिव की दया की याद रह गई, शिव की दया ही दीक्षा कही जाती है, याद रह गई तो मेरा मन चाहे मुझको जहां ले जाए, परंतु ये शरीर हमेशा एक आध्यात्मिक अनुशासन में रहेगा ही रहेगा। महारानी सीता की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत है। महारानी सीता, जानना चाहता हूँ आध्यात्मिक जागरण एवं धार्मिक जागरण में क्या अंतर है? इसके साउंड का अच्छा लाइए तो बेटा एक बार दोहरा देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा है। एक जिज्ञासा आई है कि महारानी सीता की धरती पे आपका स्वागत है। जानना चाहता हूं कि आध्यात्मिक जागरण एवं धार्मिक जागरण में क्या अंतर है, शिव की शिष्यता क्या है। शिव की शिष्यता एक जागरण है व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक दोनों तल का। आध्यात्मिक तल का अर्थ होता है कि ईश्वर से, जीव से शिव हो जाने का रास्ता।